डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पास्ट सिंपल के बारे में बात की। अब पास्ट टेंस का दूसरा टाइप है, इसको हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। तो जो पास्ट प्रोग्रेसिव होता है, इसकी इंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वाज और वायर, और इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जिसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वाज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वायर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो पास्ट प्रोग्रेसिव है, ये हम किन सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है टू टॉक विद द सिंपल पास्ट। पहला है विद द सिंपल पास्ट, यानी हम पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट, विद द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, to talk about what was happening at a particular moment in the past. Particular moment in the past. यानी पास्ट में हम सिंपल पास्ट के साथ पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हम सिंपल पास्ट के साथ करते हैं, ये बताने के लिए कि पिछले ज़माने में या पास्ट में किसी खास वक्त क्या हो रहा था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ पास्ट सिंपल हो, अकेले हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल है जमील वाज सिंगिंग, Jamil was singing, but he stopped when he saw his father. But he stopped when he saw his father. Jamil was singing, यानी ये काम चल रहा था, वो गा रहा था जमील, बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ हिज फादर, जब उसने अपने बाप को देखा। तो व्हेन ही सॉ हिज फादर, दिस इज पास्ट सिंपल। तो उस वक्त कौन सा काम जारी था, उसके लिए हमने पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया। इसी तरह एग्जांपल व्हेन आई वाज कुकिंग, व्हेन आई वाज कुकिंग द फोन rang, द फोन rang, यानी मैं एक काम कर रहा था, मैं कुकिंग कर रहा था, मैं खाना बना रहा था, तो घंटी बजने लगी, यानी फोन की घंटी बजने लगी। ये दूसरा काम है, ये पास्ट सिंपल है। तो ये व्हेन आई वाज कुकिंग, दिस इज पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह एक और एग्जांपल, वी वर ईटिंग, we were eating when he came, we were eating, ये काम हो रहा था, खाने का काम हो रहा था, when he came, जब वो आ गया। तो ये पहली सिचुएशन है जहां हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी विद द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। इसी तरह दूसरी सिचुएशन जहां पर हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, वो है टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन that was happening or that was taking place at some time in the past, at some time in the past.
यानी आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो किसी खास वक्त में हो रही है पास्ट में। जब कोई एक्शन पास्ट में किसी खास वक्त में चालू है, जारी है, तो उसके लिए भी हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मतलब है, ये हम अकेले पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त जब इसके साथ टाइम एडवर्ब हो, जब टाइम दिखाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग ए बुक, I was reading a book. I was reading a book this morning. यानी यहाँ टाइम है, एडवर्ब है this morning, यानी आज सवेरे। तो इसके लिए हम अकेले यहाँ पास्ट सिंपल की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, he was listening to the radio all evening. He was listening to the radio all evening. All evening यहाँ टाइम है, तो he was listening, तो this is past progressive। ये दूसरी सिचुएशन है। इसी तरह तीसरी और आखिरी सिचुएशन, कुछ एडवर्ब्स हैं always, continually, जो persistent habits in the past हैं, उनके साथ भी हम past progressive का इस्तेमाल करते हैं। यानी with adverbs always एडवर्ब है, या continually etc. these are adverbs। तो इनके साथ भी for persistent habits in the past, for persistent habits in the past, यानी अगर पास्ट में कोई हैबिट पर्सिस्टेंट है, लगातार है, तो एडवर्ब है ऑलवेज, कंटिन्यूअली, तो इनके साथ भी हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, he was always grumbling. He was always grumbling। ये पर्सिस्टेंट हैबिट है उसका, तो इसके साथ हम पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा जो पास्ट प्रोग्रेसिव है ये हम सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताने के लिए कि किसी खास वक्त में पास्ट में कौन सा काम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जमील वाज सिंगिंग बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ हिज फादर। इसी तरह दूसरी सिचुएशन, हम कोई भी पास्ट में कोई एक्शन कर रहे होंगे किसी खास वक्त में, यानी टाइम पीरियड है, तो उसके लिए भी हम अकेले में पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग ए बुक दिस मॉर्निंग। इसी तरह तीसरी सिचुएशन है, अगर एडवर्ब्स होंगे ऑलवेज, कंटिन्यूअली एटसेट्रा, तो जो हमें पर्सिस्टेंट हैबिट्स पास्ट में होंगे, हमारी जो पर्सिस्टेंट हैबिट्स पास्ट में होंगे, उनके लिए हम ये पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, कंटिन्यूअली एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। पास्ट टेंस का तीसरा टाइप है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और V3। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसके लिए दो सिचुएशंस हैं। नंबर 1, अगर हम पास्ट में दो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, पास्ट में कोई दो इवेंट हो चुके हैं, तो जो पहला इवेंट है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। when we talk about two events, in the past, when we talk about two events in the past, we use past perfect
to refer to the earlier event in the past, earlier event in the past, यानी पास्ट में कोई दो इवेंट हो चुके हैं, तो उन दो में से जो पहले इवेंट हुआ है पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when I reached the station, the patient had died. Sorry, when I reached the station, the train had left. तो had left है, ये पास्ट परफेक्ट है. When I reached the station, यहाँ दो सिचुएशंस हैं जो दोनों सिचुएशंस पास्ट में हुई हैं. तो एक सिचुएशन है I reached the station, दूसरा है ट्रेन, लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई थी. तो जो पहला इवेंट है, पहले ट्रेन चली गई थी, उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया, दूसरे के लिए पास्ट सिंपल. इसी तरह the patient had died. The patient had died when the doctor came. यानी डॉक्टर जब आया, पेशेंट पहले ही मर चुका था, तो ये अर्लियर इवेंट है, इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया. तो ये पहली सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन, टू डिनोट अनफुलफिल्ड या टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेस, होप्स एटसेट्रा. To express unfulfilled wishes, hopes, etc. यानी अगर हमारी पास्ट में हमारे साथ कुछ विशेस है, कुछ होप्स थी जो अनफुलफिल्ड रह गई, तो उनके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I wish या ख्वाहिश है, I had told him to shut up. लेकिन मैंने तो नहीं बताया, ये मेरी विश है, but this wish has been unfulfilled. So unfulfilled wish के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. I wish I had told him to shut up. I hoped, ये भी unfulfilled hope है. I hoped that my son would marry and settle down. I had hoped, ये पास्ट परफेक्ट में दिखाना है. I had hoped that my son would marry and settle down. But this is unfulfilled, but that is not the case. तो यहाँ पर भी हमने अनफुलफिल्ड विश या होप का इजहार किया, तो उनके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. आई विश आई हैड टोल्ड हिम टू शट अप, मैंने उसको मुंह बंद करने के लिए कहा होता, तो ये अनफुलफिल्ड क्योंकि मैंने नहीं कहा. इसी तरह आई हैड होप्ड दैट माय सन वुड मैरी एंड सेटल डाउन, बट उसने शादी ही नहीं की, तो ये अनफुलफिल्ड होप है. अनफुलफिल्ड होप, अनफुलफिल्ड विश, इनके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो पास्ट टेंस का चौथा और आखिरी टाइप है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो इसकी कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट how long something had been happening.
something had been happening in the past before something else had happened. इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में दो सिचुएशंस होती हैं, दोनों पास्ट में है। तो एक सिचुएशन चल रही है, पास्ट में एक सिचुएशन चल रही है और दूसरी मुकम्मल हो चुकी है। एक सिचुएशन चल रही है, कंटिन्यू है, हैपनिंग है, इट हैज बीन हैपनिंग, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, he had been bleeding for 20 minutes when the police found him. और हम when के बदले बिफोर भी इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द पुलिस फाउंड हिम, ही हैड बीन ब्लीडिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी ये काम जारी था, उसका खून बह रहा था 20 मिनट से, जब पुलिस ने उसको पाया। ये दूसरा काम ये कंप्लीट हो गया, पुलिस ने उसको पाया। तो जो काम जारी है उसके लिए हमने पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया। इसी तरह I had been walking for 1 hour. I had been walking for 1 hour when it suddenly started raining. तो यहाँ स्टार्टेड है, तो ये दूसरा काम है, रेन शुरू होने लगी। तो उस वक्त में 1 घंटे से चल रहा था, एक काम जारी था। तो ये दूसरा काम है। तो इन दो सिचुएशन में जब कोई काम पिछले ज़माने में चल रहा होता है, कंटिन्यू हो रही है, लेकिन दूसरी काम के होने से पहले कोई काम जारी था, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने दोनों सिचुएशन में देखा कि एक काम जारी था तो दूसरा काम उसी वक्त हो गया। ही हैड बीन ब्लीडिंग फॉर 20 मिनट्स, उसका खून बह रहा था 20 मिनट से, जब पुलिस ने उसको पाया। तो ये काम ब्लीडिंग का काम जारी था, तो उसी वक्त पुलिस आ गया। तो ये दूसरा काम है। इस काम से पहले ये काम चल रहा था, तो जो काम चल रहा था उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया। या इसी तरह I had been walking for 1 hour, तो ये काम जारी था, तो दूसरा काम शुरू हो गया, बारिश होने लगी। तो इस सिचुएशन के लिए हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। विद दिस वी कैन कंप्लीट आवर टॉपिक ऑन पास्ट टेंसेस। तो इस तरह हमने अभी तक पास्ट प्रेजेंट टेंस की चारों किस्में भी पढ़ी और पास्ट टेंस की भी चारों किस्में पढ़ी। आई होप यू हैड अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।